नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 20 दिसंबर 2021 सुबह के 5:05 पे हम निकल पड़े हैं मुंबई से हैदराबाद की तरफ बाय रोड। सुबह सुबह रोड काफ़ी खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। 5:16 हुआ है और हम गोरेगांव पहुंच चुके हैं। हमने रात में ही सीएनजी फुल करा लिया था। अराउंड 7 kg प्लस सीएनजी आया था और पुणे तक आसानी से हम इससे पहुंच जाएंगे। ज़्यादा ट्रैफिक ना होने की वजह से हम 40 से 45 मिनट में वाशी के ब्रिज तक पहुंच गए हैं। यह है वाशी टोल प्लाज़ा, हमारी जर्नी में पहला टोल। यहाँ का टोल चार्जेस है 40 रुपीज़, 40 रुपये। वाशी टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया है और समय हो रहा है सुबह के 5:55। लगभग नेक्स्ट 20 मिनट्स में हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इन केस आगे कोई ट्रैफिक नहीं हुआ या नहीं मिला तो। 6:20 हो गए हैं और हम कमोठे पहुंच गए हैं। जैसा मैंने कहा था, लगभग 20 to 25 मिनट्स आफ्टर वाशी टोल हम पहुंच गए हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर। इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट जाते हैं तो गोवा का और अलीबाग का हाईवे है और लेफ्ट में तलोजा, शीलफाटा, डोंबिवली और कल्याण जाने का रास्ता है। जिस डेस्टिनेशन पे हमें जाना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से अराउंड 752 किलोमीटर्स है, जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, यानी कांदिवली मुंबई से सिकंदराबाद अराउंड 752 किलोमीटर है। जो समय हमें शो कर रहा है वो है अराउंड 14+ आवर्स, यानी 14 घंटे से ज़्यादा। हम ब्रेक लेके जाएंगे तो लगभग 16 से 16.5 घंटे तो ज़रूर लगेंगे हमें। हम एक ब्रेक लेंगे खोपोली फूड प्लाज़ा पे और फिर पुणे में सीएनजी फिलिंग के लिए। देखते हैं कितने समय में हम वहाँ पहुँचते हैं। हमारी एक 30 मिनट्स की मीटिंग भी है हिंजेवाड़ी में। ये आ गया मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे फर्स्ट टनल। यहाँ पर स्पीड का रीडिंग मीटर लगा हुआ है। 80 किलोमीटर्स पर आवर परमिटेड स्पीड है। हमने अपनी पार्किंग लाइट्स ऑन कर दी है। ओवर स्पीडिंग होगी तो ऊपर डिस्प्ले में लिख के आता है और 1000 रुपये का ओवर स्पीडिंग का चालान काट दिया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं और फुल स्पीड में निकल जाते हैं। ऑफेंडर्स होने के नाते पेनल्टी भी चार्ज होती है। आपको भी यहाँ स्पीड का ध्यान रखना है। स्पीड अच्छी तो लगती है लेकिन ये स्पीड जान के लिए भी जोखिम है और पॉकेट के लिए भी। हम भुक्तभोगी हैं, इसके लिए बता रहे हैं। 2 बार ओवर स्पीडिंग के लिए फाइन भर चुके। फाइनली सूर्योदय का समय हो चला है। बहुत जल्द हमें सूर्य की लालिमा दिखेगी। काफ़ी सारे टनल्स बने हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर। टनल में एंटर करते हैं तो पार्किंग लाइट्स को ऑन ज़रूर करना चाहिए और सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के हिसाब से। बहुत लोग नहीं करते हैं बट यू शुड डू इट। अच्छा खासा फॉग है इस समय हाईवे पे। फाइनली सूर्योदय हो चुका है और हम पहुंच रहे हैं खपोली। बहुत अच्छा नज़ारा है। हम लगभग 8:30 तक पुणे पहुंच जाएंगे। थोड़ा स्पीड को 100 तक लेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा।
मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे भी बहुत सारा काम चल रहा है, रोड का मेंटेनेंस वर्क। संभाल के चलना होगा यहाँ पर। खोपोली टोल प्लाजा के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं हम। थोड़ा सा हमने अपना स्पीड बढ़ाया है, 80 से 100 की तरफ लिया है, सो दैट वी रीच ऑन टाइम। फाइनली हम पहुंच गए हैं खोपोली टोल प्लाज़ा। काफ़ी गाड़ियां हैं यहाँ पर। हम हैं फास्टैग लेन में। यहाँ बहुत से लोग जो फास्टैग वाले नहीं हैं वो भी आ जाते हैं इस लाइन में। वैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि कैश वालों को फास्टैग लेन में डबल चार्ज करेंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं हो रहा है। यहाँ जो टोल चार्जेस हैं वो हमें लगेंगे 203 रुपीज़, 203 रुपये। ये हमने क्रॉस कर लिया है टोल। अब हम जाएंगे फूड प्लाज़ा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। फाइनली हमने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया खोपोली फूड प्लाज़ा पे, और यहाँ से एक 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद निकल गए हैं। टाइम हो रहा है 7:30। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स लोनावाला घाट। लगभग 15+ किलोमीटर्स का घाट आने वाला है। यहाँ गाड़ी भी ख़राब होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। ये एक पर्टिकुलर जोन है, तो यहाँ आरटीओ ने एक चौकी भी ओपन कर रखी है अलॉन्ग विथ रिपेयरिंग सर्विसेज। यहाँ हैवी व्हीकल्स क्लाइम नहीं कर पाते, तो ट्रैफिक होने का काफ़ी चांस रहता है। ये देखिए यहाँ ट्रैफिक हो गया है। नाउ थर्ड टनल, ये लोनावाला का टनल है। फाइनली भगवान सूर्य के दर्शन हुए लोनावाला पहुंच के। यहाँ एक सनसेट पॉइंट भी बना हुआ है। हम पहाड़ियों के बीच में से गुजर रहे हैं। यहाँ से लोनावाला की एंट्री है। हम स्ट्रेट पुणे की तरफ यहाँ से निकल जाएंगे। लगभग 40 किलोमीटर की दूरी और है पुणे की। एक और टनल आ गया है। ये टनल काफ़ी लॉन्ग टनल है, काफ़ी लंबा है ये टनल। फाइनली तलेगांव टोल प्लाज़ा पहुंच गए हैं। काफ़ी ट्रैफिक है इस टोल प्लाज़ा पे। यहाँ का जो चार्ज है वो है 67 रुपीज़। अगले 15 किलोमीटर के आसपास में एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाएगा। ये एंड हुआ एक्सप्रेस वे। फाइनली हम 8:30 के पहले
पुणे के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ से हम जाएंगे सीएनजी फिलिंग के लिए। थोड़ी ही दूर पे अराउंड 5 से 8 किलोमीटर पे है एसके पंप। काफ़ी क्राउड होता है वहाँ और वो लोग बड़ी मुस्तैदी से क्विकली रिफ्यूल कर देते हैं। ये हमने ले लिया सर्विस रोड। यहाँ मेंशन किया हुआ है एसके सीएनजी ऑनलाइन। काफ़ी सारे बोर्ड मिल जाएंगे ऑन द वे। सो वी हैव रीच्ड सीएनजी पंप। बहुत सारी गाड़ियां हैं यहाँ पर। वेल मैनेज सीएनजी स्टेशन है। अराउंड 400 प्लस का सीएनजी रिफिल किया है हमने। अराउंड 180 किलोमीटर्स तक ज़रूर चले जाएंगे। सीएनजी फिल करने के बाद हम एक मीटिंग के लिए रुक गए थे। 30 मिनट के ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ गए हैं। हाईवे से हमने एयरपोर्ट रोड की तरफ लेफ़्ट टर्न ले लिया है। बैंगलोर हाईवे छोड़ना होगा। ये रोड हमें शोलापुर हाईवे ले जाएगा। ये रोड सिटी से काफ़ी समय तक होके गुजरता है। पुणे का साफ सुथरा माहौल और वातावरण एंजॉय करने को आपको मिलेगा। थोड़ा ट्रैफिक से गुजरना पड़ेगा क्योंकि पीक आवर है, ऑफिस टाइमिंग है। भारत का विद्यापीठ है, ज्ञानपीठ है पुणे। बहुत अच्छे से बना है। पुणे के रोड्स काफ़ी सिस्टमैटिक है। पुणे स्टेशन के पास से होके गुजर रहे हैं हम। अब हम धीरे धीरे पुणे से बाहर निकल गए हैं। यहाँ एक सीएनजी स्टेशन है पर हम रिफ्यूल नहीं करा रहे हैं क्योंकि लास्ट फिलिंग के बाद अभी हम 40 किलोमीटर्स ही आए हैं। आगे देखते हैं। फिर से एक बार टोल रोड स्टार्ट हो गया है। यहाँ एक बोर्ड लगा है जो शो कर रहा है हैदराबाद 512 किलोमीटर है, शोलापुर 205 किलोमीटर, इदनापुर 98 किलोमीटर्स। देखते हैं अगला सीएनजी कहाँ फिल कराएंगे। अभी तक पहला वाला 50% भी यूज़ नहीं हुआ है। वहाँ से अब तक हम 65 किलोमीटर्स आ चुके हैं। 4 लेन रास्ता है ये। करंट सिचुएशन के हिसाब से लेट में लेट 9 PM तक पहुँच जाएंगे। अभी तक तो अच्छा रोड मिला है। आगे देखते हैं कैसा रोड मिलता है हमें। पुणे शोलापुर रोड पे हैं हम। काफ़ी अच्छा रोड है। गाड़ियों का फ्लो है पर इतना नहीं है। सो हम 60 to 80 किलोमीटर्स की स्पीड में आसानी से चला सकते हैं एज ऑफ नाउ। यहाँ से 220 किलोमीटर और है शोलापुर। बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे बाज़ार हैं तो थोड़ा सा संभल के चलना होगा। रोड साइड में बहुत सारे टी पॉइंट हैं। गुड़ाचा चाह। यहाँ से कंटिन्यू 100 किलोमीटर्स स्ट्रेट चलना है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में अगले टोल पे। देखते हैं कौन सा टोल आता है। ये हम पहुँच गए हैं पटास टोल प्लाज़ा। यहाँ चार्जेस हैं 75 रुपये। शोलापुर रोड का पहला टोल। रोड बहुत ही बेहतरीन है। 1 नंबर रोड है अभी तक। आगे कैसे है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। लेट्स सी क्या होता है। अभी तक तो काफ़ी अच्छा रोड मिला है।
आगे भी अच्छा रोड है, यहाँ पे हम 80-100 की स्पीड में अच्छे से चला पा रहे हैं और कोई ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बहुत ही बढ़िया रोड है। एक सीएनजी पंप जो हमें पुणे के एंड में मिला था, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में था वो, हमने वहाँ सीएनजी रिफ्यूल नहीं किया, उसका खामियाजा शायद आगे हमें भुगतना पड़ सकता है। अगर कोई सीएनजी पंप नहीं मिला तो पेट्रोल पे ही आगे का सफ़र फिर तय करना होगा। लेट्स सी क्या होता है, आगे कोई सीएनजी पंप हमें मिलता है कि नहीं मिलता। अभी तो फिलहाल फ्यूल थोड़ा सा है। अभी भी हम पुणे शोलापुर हाईवे पर ही हैं और 42 किलोमीटर्स अभी हमें स्ट्रेट जाना है, उसके बाद ही टर्न है। बहुत जल्द अगला टोल भी आने वाला है। यहाँ से अभी हमारा डेस्टिनेशन लगभग 8:50 पे हम पहुँचेंगे, ऐसा शो कर रहा है मैप में। वैसे हैदराबाद अभी 450 किलोमीटर है। अच्छा रोड होने की वजह से प्रॉपर स्पीड भी मिल रहा है और अगर ऐसे मिलता रहा तो सही समय पे हम अपना रास्ता तय कर लेंगे। बहुत ही सुंदर नदी आई है, नीला नदी, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। एक और नदी, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, बहुत ही मनमोहक, भीमा रिवर, बहुत ही सुंदर। अब तक तो रोड काफ़ी अच्छा मिला है। रोड अच्छे हैं तो टोल पे करने में भी कोई परेशानी नहीं होती है, गाड़ी की कंडीशन भी कोई खास बिगड़ती नहीं है। लेट्स सी टोल कब आता है। इंदापुर मार्केट से गुजर रहे हैं हम, 12:15 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर के। अभी भी हमारा डेस्टिनेशन लगभग 430 किलोमीटर है यहाँ से। अराउंड 322 किलोमीटर का सफ़र अब तक हमने तय कर लिया है, सुबह 5 बजे से अब तक। इंदापुर क्रॉस करने के बाद हमें एक सीएनजी पंप मिला, लेकिन वो सीएनजी पंप रनिंग कंडीशन में नहीं था। कुछ टेक्निकल काम चल रहा था तो हमें सीएनजी गैस नहीं मिल पाई है। उनका कहना है कि सीएनजी हमें अब 100 किलोमीटर के बाद ही मिलेगा। हम पहुंचने वाले हैं एक और टोल प्लाज़ा पे, देखते हैं क्या है ये टोल। हम पहुंच गए हैं सरडेवाड़ी टोल प्लाज़ा। यहाँ का चार्जेस है 80 रुपया, 80 रुपीज़। काफ़ी धीमा है मूवमेंट यहाँ पर टोल का। फिर से एक और टोल आ रहा है, आने वाले 500-1000 मीटर पे दूरी पे एक और टोल हमें मिलने वाला है। ये है वरवाड़े टोल प्लाज़ा और यहाँ के चार्जेस हैं 65 रुपये, 65 रुपीज़। पुणे के बाद ये 3rd टोल है और हमारे जर्नी का अब तक का ये 6वां टोल है, 6th टोल। काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस से फटाफट आया है ये टोल। एक और टोल आ रहा है, ये टोल तो बहुत ही जल्दी आ गया है। ये पुणे के बाद 4th टोल है और हमारी जर्नी का 7th टोल, 7वां टोल। और ये है सवालेश्वर टोल प्लाज़ा। इसके भी चार्जेस हैं 65 रुपीज़, 65 रुपये। लगभग हर 40 किलोमीटर पे ही टोल आ रहे हैं। शोलापुर के नज़दीक पहुंच गए हैं और लगभग 40 किलोमीटर और है। ये भी एक नज़ारा देखिए। हमारा सीएनजी ख़त्म हो चुका है और हमें तलाश है सीएनजी पंप की, जो हम अगले 55 किलोमीटर के बाद ही जो हमें मिलने वाला है। काफ़ी देर से हम पेट्रोल पे ही गाड़ी चला रहे हैं और मुझे लगता है जो हमें सीएनजी मिलेगा तब तक हम लगभग 100 किलोमीटर तो आसानी से पेट्रोल पर चल चुके होंगे।
शोलापुर हाईवे एंड हुआ है और हमने यहाँ से एक्सट्रीम लेफ़्ट लिया है। मैप में भी आप देख सकते हैं कि इस रूट से हम आए और यहाँ से हमने एक्सट्रीम लेफ़्ट लिया हुआ है और यहाँ टर्न ले रहे हैं और ये लेफ़्ट में हमें सीधा 79 किलोमीटर्स जाना है। एकदम स्ट्रेट रोड है, एकदम सीधा रोड। आगे इत्कल में हमें सीएनजी पंप मिलेगा जो अभी और 5 किलोमीटर है। लास्ट हमने पुणे में एसके पंप पे सीएनजी फिल किया था। पुणे के एंड में एक सीएनजी पंप मिला था बट हमने वहाँ रिफ्यूल नहीं किया क्योंकि ज़्यादा गैस ख़त्म नहीं हुई थी। लगभग 100+ किलोमीटर्स हम अब तक पेट्रोल पर आए हैं। अगले टोल का वेट कर रहे हैं। अगले टोल के बाद ही हमें सीएनजी पंप मिलेगा। अब इत्कल से लगभग 5 किलोमीटर दूर एचपी का पेट्रोल पंप है, चलते हैं वहाँ। हमारी जर्नी का 8th टोल और पुणे के बाद 5वां टोल। इस टोल के बाद हमें मिलेगा सीएनजी पंप। यहाँ हम सीएनजी फिल करेंगे, उसके बाद सीधा तेलंगाना जाके गैस फिल कराएंगे। स्टिल हमारा डेस्टिनेशन 320 किलोमीटर दूर है और टाइम हो रहा है 2:10। अब तक हमने 432 किलोमीटर की जर्नी ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है। सो अब ऐसा लग रहा है कि आगे का सफ़र काफ़ी आसान होने वाला और हम आराम से कवर कर लेंगे। 6 घंटे लगने हैं नेक्स्ट 300 किलोमीटर्स के लिए, लेकिन ब्रेक लेके हम 9 बजे तक आसानी से पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। ये है फुलवाड़ी टोल प्लाज़ा और इसके चार्जेस हैं 50 रुपये, 50 रुपीज़ सिंगल जर्नी। ये हमने टोल क्रॉस कर लिया है और ये टोल क्रॉस करते ही हमें एचपी का पेट्रोल पंप दिख रहा है जहाँ हमें जाना है सीएनजी फिल कराने के लिए। तो स्लोली अभी हम यहाँ चल रहे हैं। यहाँ लेफ़्ट टर्न लेंगे एचपी के पेट्रोल पंप पे और यहाँ से सीएनजी फिल कराएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि सीएनजी नहीं मिला होगा रास्ते में, तो हो सकता है काफ़ी लाइन हो यहाँ पर। टर्न लेने के बाद ही पता चलेगा क्या सिचुएशन है यहाँ पर। यस, यहाँ लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन है। सीएनजी स्टोर हो रहा है तो वी विल हैव टू वेट। लेट्स सी कितना समय लगता है। सीएनजी फुल कर लिया है हमने। लगभग 7 kg प्लस सीएनजी भर गई है। कॉस्ट मुंबई से 12 रुपये ज़्यादा है, अराउंड 76 रुपीज़ पर kg। 287 किलोमीटर्स का डेस्टिनेशन और है हमारा। उम्मीद है 160 किलोमीटर तक तो इस सीएनजी गैस से हम डेफिनेटली पहुंच ही जाएंगे। सीएनजी फिल करने में हमें लगभग 30 मिनट लग गए। लाइन भी थी और गैस स्टेशन पे सीएनजी स्टोरेज भी हो रहा था। बीच में कहीं पे रोड का काम चल रहा है, तो बहुत जगह पे आपको सिंगल रोड भी मिलेंगे और काफ़ी रोड डैमेज भी है। जैसे 2-2 किलोमीटर का रहने के थोड़ा पैच है, संभाल के चलना होगा। छोटे पैच मिलेंगे सिंगल रोड के और ख़राब भी हैं। फाइनली ठीक ठाक रोड आ गया है। अब यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर सीएनजी पे जाना है और फिर सीएनजी गैस स्टेशन सर्च करना होगा हमें। ठीक ठाक रोड है अभी तक। अब आ गया है नलदुर्ग फोर्ट, जिसका हमें इंतज़ार था। थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न वाला एरिया है, थोड़ा सा चढ़ाई है, चढ़ान है, ढलान है, तो ट्रकें थोड़ी सी फंस जाती हैं। काफ़ी संभाल कर यहाँ से चलना होता है। ओवरटेकिंग करना सही नहीं होगा, तो संभाल के चलना ही ठीक है। तो हम बात कर रहे थे नलदुर्ग फोर्ट की, जिसका हमें इंतज़ार था। बहुत ही बड़ा फोर्ट है
इसका कोई देखभाल नहीं करता होगा, या सरकार द्वारा कोई देखभाल नहीं हो रहा होगा, ऐसा लगता है इसे देखकर दूर से। लेकिन प्राइवेट कंपनी द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। वीकेंड्स पे यहाँ लोकल लोग आते हैं और हिस्ट्री लवर्स का भी ये वीकेंड डेस्टिनेशन है। काफ़ी दूरी में फैला हुआ ये फोर्ट बहुत ही बड़ा है। इस फोर्ट में एक रानी महल है जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। समय लगता है इस फोर्ट को देखने में, काफ़ी बड़ा है। मौका कभी लगेगा तो हम भी जाएंगे इसे देखने के लिए। बहुत दूर तक फैला हुआ है फोर्ट, बहुत दूर तक। मज़ा आ गया इसे देखकर, बाहर से देख के इतना मज़ा आ गया। ऑसम। थोड़ा सा घाट एरिया मिलेगा आपको। डाइवर्जन का आपको खास ध्यान रखना होगा। डाइवर्जन कहाँ है, कहाँ वापस अलग हो जाते हैं रोड, एक स्पेशल इसका आपको ध्यान देना होगा। बीच बीच में सिंगल रोड और मार्केट्स भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्केट्स भी आ जाते हैं। शोलापुर के बाद बहुत से जगह पे रोड खराब है। गाड़ी की भी हालत बिगड़ जाती है कई बार। संभालना होगा यहाँ पे हमको। फिर मिल गया है अच्छा रोड, आ गया एक और टोल। पुणे के बाद ये होगा लगभग 6 टोल और हमारी जर्नी का 9th टोल, 9वां टोल। इस टोल का नाम है तलमोड टोल प्लाज़ा, तलमोड टोल प्लाज़ा। और इसके चार्जेस हैं 55 रुपये, सिंगल जर्नी के 55 रुपीज़। क्रॉस कर लिया इसे हमने। आगे का रोड साफ लग रहा है, होपफुली अच्छा रोड हो और हम आगे की जर्नी समय से कवर कर लें। 4:45 हो रहा है। यहाँ से हमनाबाद लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे शो कर रहा है एंड हैदराबाद मोर देन 200 किलोमीटर्स। तो 9 बजेंगे हमें पहुँचने में। फाइनली हम पहुँच गए हैं महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे। देखते हैं यहाँ कोई चेकिंग होती है या नहीं। लेट्स सी, दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ कोई खास चेकिंग नहीं है एज ऑफ नाउ। हम एंटर कर गए हैं कर्नाटक में। यहाँ से आगे हम तेलंगाना एंटर करेंगे थोड़ी दूरी तय करने के बाद। काफ़ी अच्छा रोड है कर्नाटक में और काम भी चल रहा है रोड साइड में। देखते हैं अच्छा रोड कितनी दूरी तक है। ये आ गया है 10th टोल प्लाज़ा हमारी जर्नी का। ये है मंगलगी टोल प्लाज़ा और इसके चार्जेस काफ़ी हैं, 95 रुपीज़। काफ़ी महंगा है ये टोल। लोकल व्हीकल्स को यहाँ 45 रुपये चार्ज होते हैं और बाहर से आई गाड़ी को 95 रुपये, 95 रुपीज़। शॉर्ट डिस्टेंस में काफ़ी अच्छा खासा टोल अमाउंट है ये, लेकिन पे तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सूर्यदेव अस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं, 5:30 हो रहा है और अभी भी हैदराबाद लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर है। कोशिश करेंगे 8:30 तक वहाँ पहुँचने के लिए। लेट्स सी। अभी भी हमारे पास लगभग अंदाजे से 2 किलो सीएनजी होगी। हम अभी से सीएनजी स्टेशन सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। तेलंगाना स्टेट में एंट्री हो गई है हमारी। बोर्ड लगा था वहाँ, वेलकम टू तेलंगाना।
नेक्स्ट आने वाला है संगारेड्डी। जहीराबाद का चेक पोस्ट भी आ गया है ऑलमोस्ट। ये आ गया है 11th टोल। ये सेकेंड लास्ट टोल होना चाहिए हमारी जर्नी में। ये है कमकोले टोल प्लाज़ा और इसके भी चार्जेस हैं 95 रुपीज़, सेम 95 रुपया। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी और है। रोड के हिसाब से 95 रुपीज़ तो काफ़ी ज़्यादा टोल है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। देखते हैं, लेकिन पे तो करना ही होगा। लाइन लगी हुई है, कोशिश करते हैं फटाफट क्रॉस करने की। रास्ते में एक द पिरामिड रेस्टो था, काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक सा। क्विक बाइट के लिए अच्छा है इस कोविड के ड्यूरेशन में। 15 किलोमीटर पहले से ही इसका प्रमोशनल बोर्ड शुरू हो गया था और अब हम 90 किलोमीटर दूर हैं अपने डेस्टिनेशन से। अच्छी लाइटिंग है, बहुत अच्छी खासी लाइटिंग हुई है, जगमगा रहा है तेलंगाना। हैदराबाद की एंट्री को अभी 80 किलोमीटर्स बाकी है। काफ़ी सारे रोड हैं ऐसे इसी तरह से जगमगाते हुए। इतकल में हमने सीएनजी फिल किया था, वहाँ से अब तक हमने 190 किलोमीटर्स का सफ़र तय कर लिया है और हमारा सीएनजी भी ख़त्म हो गया है। लास्ट 6 किलोमीटर से हम पेट्रोल पे चले आ रहे हैं और यहाँ पे सदाशिव पेट नाम की जगह है और यहाँ एचपी का पेट्रोल पंप है, यहाँ सीएनजी अवेलेबल है। एसएन फूड कोर्ट भी है, यहाँ हम सीएनजी भरा लेंगे। टोरेंट गैस मिला है हमें, यहाँ से सीएनजी भराने के बाद हम अपना डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुँच जाएंगे। टोटल 100 किलोमीटर्स हम पेट्रोल पे आए हैं, अदरवाइज़ सब जगह सीएनजी मिला ही है। एक जगह पे सीएनजी पंप था बट टेक्निकल इश्यू के नाते सीएनजी मिला नहीं, अदरवाइज पूरी जर्नी सीएनजी पे हो सकती है। हमने अभी सीएनजी भरा है, उसके 5 किलोमीटर के बाद ही फिर से सीएनजी पंप आ गया है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। हैदराबाद का एंट्री पॉइंट आ गया है। ये देख सकते हैं मैप में भी कैसे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ हमने एंट्री किया हुआ है। यहाँ टोल नहीं कटेगा, कार नंबर रजिस्टर होगा, डिस्टेंस के हिसाब से एग्जिट पे हमारा टोल चार्ज होगा। ये ऑलमोस्ट लास्ट टोल है हमारी जर्नी का और एक अनोखा एक्सपीरियंस होने वाला है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है फ्लाईओवर पे चढ़ने के बाद। ये एक्सप्रेस वे है, हमारा डेस्टिनेशन अराउंड 45 किलोमीटर है यहाँ से। आप देख सकते हैं ये है नागपुर रोड, संगारेड्डी से नागपुर एक्सप्रेस वे। बहुत ही बढ़िया हाईवे बनाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बनाया है, रियली सुपर्ब, जबरदस्त नज़ारा है, सुपर लाइटिंग। 4 लेन हाईवे है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से भी बेटर बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया रोड है। पूरे 700 किलोमीटर की जर्नी में ऐसा रोड नहीं है जैसा ये लास्ट में हमें मिला है 40-45 किलोमीटर्स के लिए। इस पे हम लगभग 40 किलोमीटर का ड्राइव करने वाले हैं। ऑसम ट्रिप। इच्छा तो 100+ चलाने की हो रही है, लेकिन पालन करना होगा रूल्स का। बहुत ही बेहतरीन रोड है। हैदराबाद अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो इस रोड पे ज़रूर ड्राइव करें, डेफिनेटली ड्राइव करने जैसा है। बहुत ही ऑसम रोड है, इतनी लंबी चौड़ी लाइटिंग, इतना बढ़िया रोड, इतना वेल मेंटेन्ड, तो बहुत ज़्यादा खासा ट्रैफिक भी नहीं है। एक साइड में 4 लेन है तो आसानी से गाड़ी निकलते जा रही है और सब जगह पे स्पीड के बारे में मेंशन किया हुआ है कि इससे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग आपको नहीं करनी है। डायरेक्शंस दिए हैं, बहुत सारे एग्जिट, जहाँ आप एग्जिट करेंगे उसके हिसाब से आपको किलोमीटर के हिसाब से आपको टोल चार्ज होगा। नज़ारा देखिए, एंजॉय करिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं लास्ट टोल पे। ये है शमीरपेट टोल प्लाज़ा और इसके चार्जेस हमारे हुए हैं 70 रुपये, 12th टोल।
45 किलोमीटर्स का एक्सप्रेस वे हमने यूज़ किया। उसको यूज़ करने के लिए हमने दिए हैं 70 रुपये। ऑसम जर्नी रही। फाइनली हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। टोटल हमने 12 जगह पे टोल पे किया है। अमाउंट इस जर्नी का जो टोल हमने पे किया है वो है 960 रुपीज़, 960 रुपये। 4 जगह हमने CNG भराया है, उसका कॉस्ट अराउंड 2000 रुपये हुआ। साथ 1000 रुपये के पेट्रोल भी हमने यूज़ किया होगा। ऑसम जर्नी थी ये। थैंक यू वेरी मच।